Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important video for all the MHCT UG aspirants जो कि BBA, BCA, BMS या फिर BBM एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. गाइज ऐसे ऑल नो कि आपके जो टेंटेटिव शेड्यूल्स थे वो ऑलरेडी आउट हो चुके थे और कल हमने एक अपडेट वाला वीडियो भी बनाया था कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को. इस वीडियो को अच्छे से देखना, इसके देखे बिना आप अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मत स्टार्ट करना बिकॉज बहुत सारी गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल. उसके वजह से आपके इवेंचुअली जो एडमिशन होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसलिए अच्छे से इस वीडियो को देखना. विंडो भी काफ़ी अच्छी मिली आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 2-3 बार इसको देख लेना. फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. बट उसके पहले देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो फॉर BMS, BBM, BCA या फिर BBA एग्जामिनेशन के लिए, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ बैचेस वी हैव लॉन्च्ड. एक आपकी रिले बैच है जो कि ऑनगोइंग बैच है और दूसरी आपकी क्रैश कोर्स बैच है. दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ज्वाइन कर लो. बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमें वेस्ट करने के लिए बिकॉज अगर आप अपने 12th बोर्ड के साथ इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास बहुत कम टाइम है. सो इफ़ यू आर इन मुंबई यू कैन विजिट आवर सेंटर्स बोरीवली, वसई, दादर, थाने एंड अंधेरी. 5 सेंटर्स इन मुंबई. और अगर आप पुणे से बिलोंग करते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8484091632. अगर आप मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते स्टिल वांट टू जॉइन अस तो लाइव क्लास के लिए पैन इंडिया लेवल पर यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455. और ये सारे करिकुलम्स आपको मिल जाते हैं जहाँ से आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. इधर वे अगर आपने क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है या फिर आपने ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया है आपको ये सारे करिकुलम्स मिल जाते हैं. एक तरीका तो ऐसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हो. कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको गाइड कर देता हूँ. और अगर आपको सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज को भी एक्सेस करना है तो भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो. तो आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर. यहाँ पर आपको बाय कोर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको BBA एंट्रेंस पर आ जाना है एंड आपके सामने ये वाला टैब आ जाएगा महाराष्ट्र BMS, BBA, BBM, CET. इसको क्लिक कर लो. स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपके सामने लाइव क्लासेस में आपका लाइव क्रैश कोर्स बैच आ जाएगा. इसको आप यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो. डायरेक्टली आप इस बैच का पार्ट बन जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे. अगर आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू जाना है सेल्फ स्टडी वाले टैब पर क्लिक कर लो. अगेन यहाँ पर आपको ये वाला प्रोग्राम मिल जाएगा. इसको बाय नाउ करके आप एक्सेस कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर पर्टिकुलर सेक्शन, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है यू कैन चेक आउट द सेक्शनल कोर्स. तो यहाँ पर आपको मिलते हैं DI, DS and DC, कंप्यूटर बेसिक्स, इंग्लिश, GK एंड करंट अफेयर्स. इफ़ यू वांट टू गो विद द मॉक टेस्ट यू कैन चेक आउट द मॉक टेस्ट एज वेल. यहाँ पर आपको मिलता है टॉपिक वाइज टेस्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशंस. एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर बुक्स एंड ई-बुक्स यू कैन चेक आउट दी बुक्स एंड ई-बुक्स वाला टैब. सारे प्रोग्राम्स की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चेक करना मत भूलो. तो आपको आ जाना है CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन दिखेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है. तो या अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने PDF हो जाएगा. कंप्लीट शेड्यूल को आप देख सकते हो कि क्या शेड्यूल है इनका. बट अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको यहाँ पर CET एग्जामिनेशन पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा. तो अगर आपने पहले रजिस्टर किया है आपको सिर्फ ईमेल ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है. अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको न्यू यूज़र रजिस्टर पर क्लिक करना है. तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे ये बहुत ही बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा. आपका फर्स्ट, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड सेट करना है और आपका बर्थडे. बहुत ही बेसिक डिटेल्स है. आई होप इसमें कोई गलती नहीं करोगे आप. और उसके बाद जैसे आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको आपका 10th 12th का डिटेल्स फिलअप करना है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, आपका जेंडर सिलेक्ट करना है. उसके बाद आपकी फैमिली इनकम आपको सेट कर देनी है, आपकी मदर्स नेम, आपके फादर्स नेम आपको ऐड करना है उसमें जो भी बेसिक डिटेल्स है, आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है. तो आई होप इसमें कोई गलती आप नहीं करोगे बिकॉज ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेसिक है. तो जैसे आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको ये वाले पोर्टल पर आकर साइन इन कर लेना है. तो पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है. तो पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ एंड उसके बाद मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पोर्टल पर. तो जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टैब्स दिख रहे होंगे. अगर आपको प्रोफाइल एडिट करनी है आप यहाँ से कर सकते हो. CET रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दो और यहाँ पर आपको आपका पर्टिकुलर एग्ज़ाम वाला टैब क्लिक कर लेना है. तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन अप हो जाएगा जहाँ पर आपके एप्लीकेशन फ़ीस से लेकर बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें लिखी है. अच्छे से इसको गो थ्रू कर लो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले देख लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स होगी 1000 रुपीज़
और जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए होगी 800 रुपीज़, और अगर आप ऑर्फन जेंडर या थर्ड जेंडर कैंडिडेट हो तो भी आपके लिए फ़ीस जो होगी वो 800 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होगी। ये बिल्कुल CBT होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी दी है अच्छे से फिलअप कर लेना। मेक श्योर करना कि आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका मोबाइल नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रहे। जैसे आपने चीज़ें पढ़ ली, इस बॉक्स को चेक कर लो एंड आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। तो आपने जो जो रजिस्ट्रेशन में चीज़ें भरी हुई है, जैसे आपका नाम, आपका सर नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन, फैमिली इनकम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें ऑटो लॉक्ड हो जाएंगी, इसलिए कोई भी गड़बड़ मत करना। आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने ये सारी चीज़ें भरी हैं, अगर मैं इस पर डबल क्लिक भी करूँ तो ये नॉन एडिटेबल है, तो एडिट नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा था आपकी बहुत बेसिक डिटेल्स है, इसमें कोई भी गलती मत करना। आपका नाम वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, अपना फादर का भी नाम गलत लिख लेते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फिलअप करके स्क्रॉल डाउन करके इस सिक्योरिटी पिन को फिलअप कर लो, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। अब आपके दिए गए नंबर पे एक OTP आएगा, इसलिए मैंने कहा था कि आपका नंबर थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना। तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, इसको नोट डाउन कहीं करके रख लो और प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दो। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। टोटल 9 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप जो हमारा रजिस्ट्रेशन का पर्सनल डिटेल्स वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी 8 स्टेप बचे हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। इस पर क्लिक कर दो। आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी ये सारे टैब्स देख सकते हो। जैसे जैसे आप हर एक चीज़ प्रोसीड करते जाओगे ये ग्रीन होता जाएगा। तो डोमिसाइल डिटेल्स हमने रजिस्ट्रेशन पर भरी थी कि आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, येस तो येस, नो तो नो। ये अगेन एक ऑटो लॉक हो जाएगा, तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लो एंड अपार्ट फ्रॉम ओपन कैटेगरी, अगर आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर रहे हो, मेक श्योर आपके पास उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो। सो फॉर टाइम बिंग आई विल सिलेक्ट ओपन कैटेगरी। यहाँ पर आपने फैमिली इनकम ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली थी, तो ये ऑटो लॉक्ड हो चुकी है। डू यू बिलोंग टू EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, येस तो येस, नो तो नो। अगर आप येस कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आई सिलेक्ट नो। कास्ट नेम आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपने येस किया था तो उसके पास आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, तो हमने ऑलरेडी नो किया हुआ है यहाँ पर। ऑफन डिटेल्स, आर यू ऑफन, येस तो येस, नो तो नो, आई सिलेक्ट नो। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दो। उसके बाद हमें 10th की डिटेल्स फिलअप करनी है, जो कि हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कर दी थी, तो ये ऑटो फिल हो चुकी है। यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको आपका जो प्रेफरेंस है, सेंटर प्रेफरेंस, वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप 4 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और ये चारों मैंडेटरी है। तो सबसे पहला आप खुद का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, उसके बाद आपके जो भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे आप सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ से एक एक करके प्रेफरेंस दे देते हैं। तो यहाँ हमारे 4 प्रेफरेंस जो हैं वो सेट हो चुके हैं। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हमें अपने फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करने। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, फ़ोटोग्राफ को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप भी आ जाएगा कि आपको रिक्वायरमेंट क्या होगी। मिनिमम 100 KB की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, मैक्सिमम 5 MB आप अपलोड कर सकते हो और फ़ोटो शुड बी क्लियर। 80% आपका जो फेस है फ़ोटो में वो क्लियर होना चाहिए। स्क्रॉल डाउन कर लो इसको एंड येस आई एग्री पर क्लिक करके आप एक एक चीज़ें अपलोड कर लो। तो लेट्स अपलोड आ फोटोग्राफ। सेम वे हमें सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब हमें डॉक्यूमेंट एक हमारा आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में से कोई भी वैलिड आइडेंटिटी यहाँ से अपलोड कर सकते हो, सच एज पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स कार्ड, या फिर आपके पास बैंक पासबुक है विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड। तो ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो। आई सिलेक्ट आधार कार्ड बिकॉज ये कॉमन होता है, सबके पास होता है। सो आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी कन्वीनियंट है आप उस पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है आपको पहले। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। कोई भी चीज़ें आपको एडिट करनी है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपसे गलती हो चुकी है भरते वक्त, इसी वक्त एडिट कर लो, बिकॉज जब आप फाइनल पेमेंट के लिए जाओगे आपको एडिटिंग का कोई मौका नहीं मिलेगा और ये आपको एक प्रॉम्प्ट भी दे देगा। अच्छे से गो थ्रू कर लो, स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दो। तो जैसे मैंने बोला कि ये आपको एक प्रॉम्प्ट देगा कि प्लीज़ चेक द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस। तो इसलिए अच्छे से इसको 2-3 बार गो थ्रू कर लो सबमिट करने से पहले, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सब कुछ सही है तो येस पर क्लिक कर दो एंड आपके सामने आपकी कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फ़ीस आ जाएगी।
प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा एंड यू कैन मेक द पेमेंट। और पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका प्रिंट ले लेना है। तो यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। इसको सेफ साइड करके रख लेना ताकि अगर आपसे कोई गलती हो आप उसको रेक्टिफाई कर सको। सो यस गाइस, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है और हैसल फ्री प्रोसेस है। आई होप कोई गलती आपसे नहीं होगी। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। एंड वंस अगेन, इफ़ यू वांट टू जॉइन द रिले बैच या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू आप जाना चाहते हो तो मैन्यूअर एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ, बाय कोर्स पर क्लिक करके BBA एंट्रेंस पर आ जाओ। यहाँ पर इस वाले टैब को चेकआउट कर लो, स्क्रॉल करके यहाँ से आप रिले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आप क्रैश कोर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए सेल्फ स्टडी वाला टैब चेकआउट कर लो, ये प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सेक्शन अगर आपका कोई वीक है तो सेक्शनल कोर्स को चेकआउट कर लो। बुक्स मॉक टेस्ट के लिए जाना है तो आपको ये वाला टैब चेकआउट कर लेना है। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आपको ये वाला टैब चेकआउट करना है। यहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।